नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। जिले समेत राज्य में आसमान से बरस रही है आफत। पारा पहुंचा 42 डिग्री के पार, 55 साल का टूटा रिकॉर्ड। आशुतोष शाही हत्याकांड में फरार चल रहे कुख्यात इनामी अपराधी ओंकार सिंह को बिहार एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। और जिले में पारा पहुंचा 42 के पार, सिविल सर्जन ने गाइडलाइंस जारी की है। तो यह थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले समेत पूरे राज्य में आसमान से आफत बरस रही है। पारा 42 के पार पहुंचा, 55 साल का रिकॉर्ड टूटा। आसमान से बरस रही है आग। मैं बता दूं कि 55 साल का रिकॉर्ड बिहार में टूट गया है। पारा 42 डिग्री से ऊपर चला गया है। मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में भी पारा 40 के पार है, 42 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। और भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण लगातार लोग जिले में परेशान हैं और सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है। लोग जरूरी कामों, जो बहुत जरूरी काम रहते हैं, तभी घरों से निकलते हैं। ये तस्वीर है, चूंकि सबसे बिजी रोड कहते हैं इसको, कंपनी बाग रोड बोलते हैं, और यहाँ अमूमन जाम की समस्या देखी जाती है। लेकिन दोपहर के समय ये देख रहे हैं कि इक्का दुक्की गाड़ी ही गुजर रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो तापमान में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसके कारण लोग दिन भर अपने घरों में बचने के लिए दुबके हुए रहते हैं। जिले समेत पूरे उत्तर बिहार में आसमान से आफत बरस रही है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। राज्य में गर्मी ने 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। आने वाले दिनों में पारा और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और जो जरूरी कामों से घर से निकलते हैं, वे सर पर कपड़ा रखकर जा रहे थे। लोगों ने बताया कि अपनी पूरी जिंदगी में इतनी गर्मी नहीं देखी। पानी से है, नहा के आए तुरंत दस दिन भर में कम से कम 6 मरते हैं। हाँ, तो अपने जिंदगी में ऐसा गर्मी देखे थे? कई जिंदगी में पहली बार देख रहा है, पहली बार देख रहे ऐसा गर्मी। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आशुतोष शाही हत्याकांड में फरार चल रहे कुख्यात इनामी अपराधी ओंकार सिंह को पटना एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में बिहार एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र से 3 लाख का इनामी वांछित कुख्यात अपराधी रंजन उर्फ ओंकार सिंह को गिरफ्तार किया है। रंजन ओंकार पर मुजफ्फरपुर के कई थानों में हत्या, रंगदारी, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। कुख्यात इनामी अपराधी को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम लगातार काम कर रही थी। आप सभी दर्शकों को बता दें कि बीते साल 21 जुलाई को देर शाम नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा लकड़ी ढाई मोहल्ले में कासिम हुसैन उर्फ डॉलर के घर में घुसकर बेखौफ अपराधियों ने आशुतोष शाही और उनके अंग रक्षक को गोलियों से भून दिया था, जिसमें आशुतोष शाही की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसी दौरान उनके निजी गार्ड की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हत्याकांड मामले में ओंकार सिंह वांछित था और फरार चल रहा था, जिसको बिहार एसटीएफ ने बुधवार की देर रात मुशहरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया और गुरुवार को मुजफ्फरपुर के न्यायालय में पेश किया। बीते दिन ओंकार सिंह के द्वारा पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जो कि खारिज हो गई। शहर में अभी 2023 में आशुतोष शाही हत्याकांड हुआ था, जिसमें अपराधनिकी अभी ओंकार सिंह को बनाया गया था। उनका एंटीसिपेटरी माननीय उच्च न्यायालय पटना से खारिज हो गया था कि आज गिरफ्तार हुए और रिमांड हुआ है। किनके द्वारा गिरफ्तारी की गई है? वो जो डीएसपी आईओ है वो गिरफ्तार किए। तो अब रिमांड और अभी कोई बात नहीं हुआ है। अभी रिमांड हुए हैं, जेल गए हैं। रिमांड के लिए कल जो होगा वो देखा जाएगा। अभी रिमांड नहीं हुआ। सीआईडी की ओर से अभी सीआईडी की ओर से आवेदन पड़ा है, लेकिन उस पर कुछ आदेश नहीं आया है। कल आदेश आएगा, तब कल से हम लोग फिर जमानत आवेदन। मुजफ्फरपुर में गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर में ही गिरफ्तारी हुई। किस इलाके से? थाना क्षेत्र, मुशहरी थाना क्षेत्र से। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार सिंह, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर। क्या आरोप था इन पर?
और प्राथमिकी अभियुक्त इनको बनाया गया है उस हत्याकांड में, आशुतोष शाही हत्याकांड में। क्या नाम है जिनकी गिरफ्तारी हुई है? रनंजय ओंकार। बारिश सही समय पर न होने और भीषण गर्मी की मार की वजह से शाही लीची का रेट आसमान छू रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची विश्व भर में मशहूर है, लेकिन शाही लीची की सीजन समाप्त होने को है, फिर भी अभी तक फल में खट्टापन पूरी तरह दूर नहीं हो सका है। इस बार लीची का वजन भी नहीं बढ़ा और बीज बड़ा हो गया। लीची विक्रेता के मुताबिक लीची में पहले जैसी सुगंध भी नहीं मिल रही है। तुराई के बाद दूसरे दिन ही इसकी लाली मध्यम पड़ने लगी है। किसानों को इस बार शाही लीची से निराशा हाथ लगी है। वे समझ नहीं पा रहे हैं आखिर क्या करें। लीची वैज्ञानिकों के अनुसार 2014 में तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। इसके बावजूद लीची के वजन और मिठास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इस बार 41 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही फल सुलझ रहे हैं। किसान करीब 60% शाही लीची के नुकसान की बात कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस बार सही से वर्षा नहीं होने की वजह से लीची की फसल काफी हद तक खराब हो गई है, जिससे हमें निराशा हाथ लगी है। वहीं कम लीची होने के कारण 230 से 300 रुपए बिक रहा है। 2-3 दिनों में 100 रुपए देने का अनुमान है। लीची का कारण हुआ है सर कि समय पर बारिश हुई नहीं और मजर होके भी लीची निकल नहीं पाया, और इतना गर्मी जो पड़ रहा है और बारिश हुआ नहीं, इस कारण जो लीची बर्बाद भी हो रहा है। हाँ, और कहीं ज्यादा लीची इस बार है नहीं। इसी कितना रेट आज बिका है? आज तो बिका है सुबह में 260, 280, और अभी जैसे फिर हम लोग गए हैं जहाँ से सामान हम लोग लाते हैं गाछी में, और वही रेट हाई कर दिया। साइज जब लीची शुरू में आया था 200, 260, 280, 220 इतना तक चला था। अभी 400 सुबह बिका, 350 बिका, 320 बिका, 280 बिका। लीची पता नहीं, लीची कम है इसके कारण फसल। हाँ, अबरी का फसल कम है इसके कारण। बारिश नहीं हुआ तो उसके ऊपर तो आरू खत्म समझिए। उसके बाद में कौन चीज है? उसके बाद बर्बाद तो बहुत हुआ है। हुआ जो हुआ, बच्चा जो हुआ आया बाजार में बिकने के लिए, बस थोड़ा सब देखिए उधर बचवा बता रहा है कि लीची कितना बर्बाद हुआ जे, बच्चा बता रहा है ना। और 2 दिन के बाद में समझिए कि शाही लीची 500 से ऊपर जाएगा, ये 2 दिन के बाद। पटना में हुए छात्र नेता की हत्या के विरोध में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला। बीते दिन पटना यूनिवर्सिटी में हुए हर्षराज हत्याकांड मामले को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर तले सैकड़ों युवाओं के साथ प्रतिरोध मार्च निकाला, जो करबवाला कंपनी बाग रोड होते हुए सरियागंज टावर पहुंची। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि हर्षराज हत्याकांड का सीबीआई जांच हो और परिजनों को पटना यूनिवर्सिटी 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा दिलाई जाए। विरोध मार्च पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हर्षराज के हत्या के खिलाफ भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के युवा और छात्र इकाई के द्वारा मुजफ्फरपुर में निकाला गया है। आपको मालूम है कि आज से 4 रोज पहले दिन के उजाले में पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में हर्षराज का अपराधियों के द्वारा पीट कर हत्या कर दिया गया था। हम इस घटना का घोर निंदा करते हैं और ये घटना बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें आज प्रतिरोध मार्च के माध्यम से पटना यूनिवर्सिटी और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में हर्ष का हत्या हुआ है, इसलिए 1 करोड़ रुपया उसके परिजन को पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन मुआवजा दे। घटना का सीबीआई जांच करे और जो भी संलिप्त हत्यारा है उसके गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको फांसी का सजा दे। यह घटना पूरे बिहार के लिए चुनौती है, तो चुनौती है। हर एक नौजवान आंदोलित है, समाज में आक्रोश है, इसलिए आपके माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री से भी हम अपील करना चाहते हैं कि आप समय रहते। शहर में पारा 42 के पार पहुंचा, 55 साल का रिकॉर्ड टूटा। सिविल सर्जन ने कहा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। सभी जान रहे हैं, हम सभी गर्मी से जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग एडवाइजरी भी जारी किए हुए हैं और सभी पूरे प्रखंड में और सभी आशा आंगनवाड़ी सभी जगह जो दिए गए हैं कि छोटे बच्चों को खासकर जो है धूप में निकलने के लिए नहीं दें और घर के अंदर ही खेलने के लिए उनको कहा जाए और पानी सबको जो है प्रचुर मात्रा में लें और डिहाइड्रेशन से बचना है। और अगर किसी व्यक्ति को बाहर निकलना भी हो तो शरीर पर कपड़ा कवर रखें, सर को ढक के रखें, पानी का सेवन करें और फल का जो है जिसमें पानी प्रचुर मात्रा में मिनरल और वाटर है उसको ज़्यादा सेवन करें। इन दिनों आसमान से जो आफत बरस रही है उसको लेकर मुजफ्फरपुर जिले समेत पूरे उत्तर बिहार के लोग काफ़ी परेशान हैं। हीट स्ट्रोक और पारा जो 42 डिग्री से ऊपर चला गया है, 55 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। मैं बता दूं कि जो गर्मी की जो कहर है वो आसमान से टूट रही है और आम लोग परेशान हैं। ऐसे में किस प्रकार से अपने छोटे बच्चों को और स्वयं गर्मी से बचने के लिए क्या करें, इन सारे सवालों को लेकर सिविल सर्जन हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद। सर ये बताइए, चूँकि 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, पारा 42 से ऊपर चला गया है और इस तरीके की गर्मी न देखी गई। मतलब जो 55 साल के ऊपर के लोग होंगे तो वो जरूर देखे होंगे, लेकिन जो यंग है वो तो देखे ही नहीं। कैसे बचाव करें इसका, और खासकर छोटे बच्चों? जैसा कि सभी जान रहे हैं, हम सभी गर्मी से जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग एडवाइजरी भी जारी किए हुए हैं और सभी पूरे प्रखंड में और सभी आशा आंगनवाड़ी सभी जगह जो दिए गए हैं कि छोटे बच्चों को खासकर जो है धूप में निकलने के लिए नहीं दें और घर के अंदर ही खेलने के लिए उनको कहा जाए और पानी सबको जो है प्रचुर मात्रा में लें और डिहाइड्रेशन से बचना है। और अगर किसी व्यक्ति को बाहर निकलना भी हो तो शरीर पर कपड़ा कवर रखें, सर को ढक के रखें, पानी का सेवन करें और फल का जो है जिसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल और वाटर है उसको ज़्यादा सेवन करें। और अगर कुछ चक्कर हो या कुछ इस तरह की कोई दिक्कत महसूस हो रही है, बुखार है, बदन जल रहा हो, तो उसके में नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर तुरंत जो है अपना उपचार कराएं। और सर ये बताइए कि जैसे अभी मान लीजिए कि जो चल रहा है विगत 10 दिनों से हीट वेव लगातार चल रहा है, आप लोग गाइडलाइन जारी करें, उसके बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपके अस्पताल में भी भारी संख्या में है। अस्पताल में सभी जगह है, सदर अस्पताल में भी उसके लिए अलग से बेड जो है निर्धारित किया गया है और सभी जगह उसके इलाज की व्यवस्था की गई है। कल ही जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश पर प्रखंड के सभी स्कूलों के लिए हम लोगों ने ORS पाउडर यहाँ से भेजा है ताकि सभी स्कूल में ORS पाउडर रहे कि जिस बच्चे को अगर गर्मी लगे या कुछ डिहाइड्रेशन की शिकायत हो तो ORS पाउडर से तुरंत जो है पानी में घोल कर उनका जो है तुरंत दिया जा सके और डिहाइड्रेशन को कम किया जा सके और तुरंत फिर हॉस्पिटल लाकर उनका इलाज कराया जा सके। सारी व्यवस्था हम लोग कल ही किए थे। अच्छा सर, घर से कितने बजे निकले और क्या निकले, ये क्या? घर से तो जरूरी काम होता है तो लोग निकलते ही हैं, लेकिन है कि जितना हो सके घर से धूप में नहीं निकलें और निकलना भी है तो सुबह में ही निकलें या धूप ढलने के बाद निकलें, शाम में निकलें और बहुत धूप में जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहें और रहें भी तो उस तरह जाना भी हो तो प्रॉपर जो है उसमें गाड़ी कवर रखें, हवादार गाड़ी में बैठें और पानी का ज़्यादा सेवन करते रहें। ये थे सिविल सर्जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है। इनका कहना है कि आम लोग उसका जरूर पालन करें। जो 42 के ऊपर पारा चल गया है, कृपया सुबह में जो जरूरी काम है वो सुबह और शाम करें, दिन में बिल्कुल नहीं निकले। अगर कोई व्यक्ति को बहुत आवश्यक काम पड़ जाए तो अपने बदन को कपड़ों में ढककर ही निकलें। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर। हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। चुनाव में पक्षपात का आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर न्यायालय में बरूराज थाना प्रभारी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में गुरुवार को बरूराज थाना के वर्तमान थाना अध्यक्ष संजीव दुबे के खिलाफ थाना क्षेत्र के विष्णुपुर होरील गांव निवासी राम जन्म चौधरी ने परिवाद दायर किया है। परिवादी राम जन्म चौधरी के अधिवक्ता सुशील कुमार ने बताया कि उनके परिवादी राम जन्म चौधरी के पुत्र अमित कुमार रंजन पकड़ी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष है।
जिन्हें चुनावी राजनीति के तहत थाना अध्यक्ष के द्वारा बेवजह गिरफ्तार करने और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए दल विशेष के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए 147, 148, 149, 341, 323, 504, 354, 442, 536/34 आईपीसी के तहत परिवाद दायर किया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 11 जून को सुनिश्चित की है। गत जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें एक जो राष्ट्रीय पार्टी है के प्रत्याशी हैं बीना देवी, तो वो जो है लगता है कि वो चुनाव जो है हार रहे हैं और इस हार के कारण वो तनाव में बहुत चले गए हैं और इसके कारण जो है जितने भी जो राजद प्रत्याशी के समर्थक लोग हैं उन पर उलूल जुलूल केस करवा रहे हैं। एक आप देखे होंगे कि चिंतावनपुर गांव में, पारू थाना के चिंतावनपुर गांव में, जिसमें यहाँ मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने स्टेटमेंट दिया था कि कोई घटना नहीं घटी है, उसके बावजूद भी उन्होंने एक अपने पीए से केस दर्ज करवा दिया जो सभी राजद समर्थक थे और कोई घटना उस तरह की नहीं घटी थी। उसी प्रकार से यहाँ बरुराज में जो है एक राजद पार्टी के ही समर्थक हैं अमित कुमार रंजन। क्या हुआ है कि अमित कुमार रंजन पर उनके ही गांव के एक संतोष कुमार दुबे हैं जो बीना देवी के समर्थक थे और उन्होंने क्या हुआ कि एक फर्जी कहानी रच करके और जो है झूठा केस करवा दिए हैं इन पर, अमित कुमार रंजन पर। और केस, सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि केस दर्ज होने के एक दिन पूर्व वहां के जो थानाध्यक्ष हैं संजीव कुमार दुबे, ये अमित रंजन को फोन करके धमकाते हैं। उसके बाद रात्रि में घर पर पहुंचते हैं और पहुंच करके उनके घर के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और वहीं से फिर पुनः फोन करके धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं आओगे तुम्हारे परिवार के सारे सदस्यों को गिरफ्तार कर लेंगे। तो पुलिस जो है इस तरह जो है पुलिस बल का दुरुपयोग किया जा रहा है, अपने अप्रोच का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसके बाद ये जो है झूठा एक एसकेएमसीएच में जाकर के स्वयं रेफर करवा लेते हैं। अब माने स्वयं के कहने पर जो है मोतीपुर से रेफर करवा करके वो जो संतोष कुमार दुबे हैं वो चले जाते हैं एसकेएमसीएच में और जो बीना देवी है वहां भी पहुंच जाती है और वहां भी दवा। भीषण गर्मी को देखते हुए साई सेवा संस्थान द्वारा राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई। भीषण गर्मी और भयंकर लू की चपेट में राज्य में आपदा की स्थिति बन गई है। बुधवार को गर्मी के कारण राज्य भर में कई बच्चे बीमार हो गए, इसमें कुछ शिक्षक भी शामिल हैं। वहीं चुनावी ड्यूटी में गए एएसआई और एक किसान सहित 8 लोगों की जान चली गई। वहीं मुजफ्फरपुर में एक ऐसी संस्था है जो इस भीषण गर्मी में लोगों को निःशुल्क पानी पिला रही है। साई प्याऊ संस्था के द्वारा आज से यह निःशुल्क सेवा मोतीझील कैनरा बैंक के पास शुरू की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत समाज सेवी संजय केजरीवाल और साई सेवा संस्था के सदस्यों के द्वारा साई भगवान बाबा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और फीता काट कर की गई। मौके पर साई संस्था के सदस्य ने बताया कि 2014 से लगातार हर वर्ष गर्मी में हम लोग राहगीरों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ की व्यवस्था करते हैं और आगे भी जब तक साई बाबा की कृपा रहेगी तब तक हम लोग इस भीषण गर्मी में राहगीरों को निःशुल्क जल सेवा देते रहेंगे। ये साई परिवार की ओर से लगातार 2014 से हर साल प्याऊ की व्यवस्था की जाती है, निःशुल्क और कंटिन्यू, मतलब जब तक धूप का प्रकोप, सूर्य भगवान का प्रकोप रहता है। हम तो बहुत ही खुशनसीब हैं कि साई परिवार के रमेश जी हो गए, भैया हो गए, लल्लू भैया, ओंकार जी, लाडले जी, कैश बाबू, सब लोग, ये एक ऐसा परिवार है कि हर धर्म, हर समाज के लोग इसमें शामिल हैं और एक काफी दिल को संतुष्टि मिलती है, एक आत्मा को एक संतुष्टि प्रदान होती है कि इससे बड़ा पुण्य का काम 2 चीज के विषय में कहा गया है, एक किसी जरूरतमंद को खून देना और एक किसी प्यासे को पानी पिलाना। तो हम समझते हैं अध्यात्म में भी इससे इस प्याऊ की व्यवस्था इसलिए किया गया है कि इतनी भीषण गर्मी है, इसमें काफी प्यासे लोग भटकते रहते हैं पानी के लिए। तो ये साई प्याऊ साई परिवार की ओर से किया जाता है निःशुल्क सेवा। आयोजन करते आ रहे हैं, ये 2014 से हम लोग करते आ रहे हैं, सारे साई भक्त मिल के
इस आयोजन को करते हैं। तक चलेगा ये आयोजन? ये जब तक गर्मी है तब तक चलेगा। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।